विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान स्मार्ट मीटर, जर्जर स्कूल, खराब कानून व्यवस्था, अतिवृष्टि और फसल खराब सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। मंगलवार मंगलवार रात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाई गई विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई है। हालांकि बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल नहीं हुए। वे बेंगलुरु प्रवास पे थे। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ विधायक शांति धारीवाल, हरीश चौधरी, रफीक खान सहित अन्य विधायकों ने ज्वलंत मुद्दों के साथ में ही वोट चोरी के मामले में सरकार को घेरने के सुझाव दिए। बैठक के बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज राजस्थान की हालत जर्जर हो चुकी है। किसान और आमजन बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित है। लोगों के मकान गिर रहे हैं और कच्ची बस्ती में पानी भरा हुआ है। सड़कों की हालत जर्जर है और किसान की फसल तबाह हो चुकी है, लेकिन सरकार ने कोई राहत नहीं पहुंचाई। इस पूरे मामले में जूली ने कहा कि इन लोगों ने केवल दावे किए हैं, जबकि धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई का पाठ्यक्रम हटा दिया गया, दिवंगत हो चुके बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, इंग्लिश मीडियम स्कूल में अभी तक टीचरों को नियुक्ति नहीं की गई। इसके साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव सरकार नहीं करवा रही है। ऐसे में हम बुधवार को सरकार को प्रश्नकाल और उसके बाद 295 सहित कई अन्य साधनों से सरकार को सदन में घेरेंगे। उन्होंने कहा कि हम वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे। वोट चोरी राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका है। राजस्थान में भी ऐसा ही प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इसके लिए हमने अपनी बात विधानसभा में रखी थी। राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग को का डाटा सार्वजनिक किया है, उस पर चुनाव आयोग को अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उल्टे राहुल गांधी से ही एफिडेविट मांग लिया। बिहार में एसआईआर के नाम पर 65 लाख के नाम काट दिए गए। कर्नाटक में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। यह सब चीज जनता के सामने है। हमने सोमवार को भी इस मुद्दे पर लेकर सदन में अपनी बात रखी थी। उन्होंने आगे कहा कि अनावश्यक इसे मुद्दा बना रहे हैं, जबकि बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, उस पर हमारे देश में क्या असर पड़ेगा, उससे बात होनी चाहिए। उस पर तो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी माँ को गाली दे दी। जिसने गाली दी है वो भाजपा का ही कार्यकर्ता है, लेकिन अब यह मुद्दा बनने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता सब समझ चुकी है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजस्थान में सभी नेता एकजुट है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेंगलुरु होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाए, जिससे किसी में कोई नाराजगी नहीं है। हम सब मजबूती के साथ में भाजपा को सदन में जवाब देने पर मजबूर कर देंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमने सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी, जबकि सदन की कार्रवाई 1 मिनट भी नहीं रुकी है। हमने जनता से वादा किया था कि हम उनके मुद्दों को सदन में उठाएंगे। कोई हमारा माइक बंद कर देता है, लेकिन हमारी आवाज को नहीं दबा सकता। अब तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सदन में सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।